प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद ने एक बार फिर मौका दिया परमेश्वर के वचन को मैं आपके बीच में रखने पाऊँ। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना और जितना हो सके आप खुदा के वचन को, इस वीडियो को लेकर के आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग खुदा के वचन को जान सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का विषय तो आपने ऊपर पढ़ ही लिया है, परमेश्वर के राज्य में दाखिल होने के लिए क्या करें, ठीक है ना। अगर हम देखें आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह धरती के ऊपर आए थे, उन्होंने अपनी सेवाकाई जो थी वो स्टार्ट की थी और लेकिन उनका जीवन जो था बहुत ही अच्छा जीवन था। जिस प्रकार यशायाह नबी भविष्यवाणी करता है, जैसे भेड़ उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे वो भी शांत रहा था। प्रभु यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए, हमारी गलतियों के लिए कुर्बान लहूबहान होना पड़ा था, लेकिन कभी भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से कोई भी बुरी बात, कोई भी छल वाली बात जो थी अपने मुंह से कभी उसने नहीं निकाली। कभी उसने किसी को बुरा नहीं कहा, कभी उसने किसी को गाली परत के गाली नहीं दी और मार के बदले उसने कभी किसी को मारा नहीं था, ठीक है ना। लेकिन अगर हम उसके जीवन में देखें, उसकी ज़िंदगी में देखें, ये सब कुछ कैसे था, ये कैसे हुआ? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो थे वो बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे और बहुत ही नम्र और धीन व्यक्ति थे वो। और उनमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन में बहुत सारे ऐसे गुण जो थे, ऐसी योग्यताएं उनकी जीवन शैली में जो थी वो पाई जाती थी। ये मैं आपसे सामने 6 बातें रखूँगा। उनमें से पहली बात ये है कि सबसे पहले हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में खुदावंद के साथ चलने में, प्रार्थना में, वचन के साथ साथ हमारे जीवन में परमेश्वर का भय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। परमेश्वर का भय जो होता है वो हमें बुराई से दूर रखता है और साथ में वो हमें, परमेश्वर का भय जो होता है वो सुखी रखता है। और नीति वचन के अंदर लिखा होगा, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर कोई विपत्ति नहीं पड़ने की। अगर मैं बात करूं प्रभु के महान दास की, जिसका नाम था मूसा, उसके जीवन में देखें हम, उनकी ज़िंदगी में भी परमेश्वर के साथ काफ़ी रिश्ता जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था और वो परमेश्वर के भय में बहुत ज़्यादा आगे था। तो इसीलिए सबसे पहली बात यह है, परमेश्वर का भय जो है वो होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही होना यहाँ ज़रूरी है, ताकि खुदा के भय को हम देख करके चल सकें। सब उपदेशक उसकी 12 और उसकी 13 में लिखा होगा है, सबको सुना गया है, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, ठीक है ना। तो जहाँ पर सुलेमान जो है वो भी इस बात को कहता है कि सबको सुना गया है, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का क्या मान, भय मान, ठीक है ना। तो इसीलिए परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। मनुष्य बुराई करने से बचा रहता है और यहोवा का भय मानने से इंसान की आयु बढ़ती है और इंसान क्या है, सुखी रहता है, ठीक है ना। दूसरी बात, परमेश्वर के आज्ञाकारी बनना, ठीक है ना। आज मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ, सब उपदेशक उसकी 12 उसकी 13 के अंदर लिखा है, सबको सुना गया है, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, पर साथ साथ में उसकी आज्ञाओं का पालन कर। सुलेमान यहाँ पर 2 बातों को ज़्यादा जोर देता है। पहली बात कि परमेश्वर का भय मान, दूसरी बात खुदावंत के आज्ञाकारी बन। आज इस समय में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है, इंसान की ज़िंदगी में परमेश्वर का भय नहीं है, दूसरी बात उसके जीवन में आज्ञाकारी नहीं है, नहीं वो खुदा के वचन का, नहीं वो खुदा का आज्ञाकारी है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, खुदा के वचन के आज्ञाकारी बने, उसके प्रार्थना में, उसके वचन में। बाइबल के अंदर प्रभु के एक दास हुए जिनका नाम मूसा था और वो परमेश्वर के साथ काफ़ी रिश्ते में चलते थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में परमेश्वर के जो आज्ञाकारी बहुत ज़्यादा थे। जितने भी बाइबल के बड़े बड़े नबी हुए वो सब परमेश्वर के आज्ञाकारी थे और परमेश्वर की आज्ञा में वो क्या करते थे, चलते थे। जिस प्रकार बाइबल के अंदर लिखा, मत्ती रचित समाचार के अंदर लिखा हुआ है, धन्य है जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी कहलाएंगे।
तो इसीलिए हम प्रार्थना में, वचन में, खुदा के प्यार में, उसके आज्ञाकारिता बने हम। तीसरी बात है, हम परमेश्वर के सामने दीन बन जाएं। ठीक है ना, परमेश्वर के सामने दीन बने, जिस प्रकार याकूब 4:10 कहता है, परमेश्वर के सामने दीन बनो, वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। और इस प्रकार याकूब 4:7 कहता है, तुम सबके सब परमेश्वर के अधीन हो जाओ और दुष्ट शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे पास से भागेगा। बाइबल के अंदर लिखा, मत्ती रचित समाचार के अंदर, धन्य है जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर के राज्य में दाखिल होने के लिए इंसान को अपने आप को दीन बनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। शैतान सबसे ज़्यादा डरता है, वो है कि इंसान जो परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन बना लेता है जब, तो शैतान जो है उससे ज़्यादा डरता है। मूसा जो था वो भी एक नम्र और दीन स्वभाव के व्यक्ति था, परमेश्वर के सामने दीन था। इसीलिए शैतान जो है उस इंसान से डरता है जो अपने आप को परमेश्वर के सामने शून्य और बिल्कुल दीन बना लेता है। इसीलिए चौथी बात यह है कि आत्मा के वस्त्र, आत्मा के वस्त्र जो हैं, आत्मा के वस्त्र जो पहने वो नहीं है, बल्कि आत्मा के वस्त्र भीतर के जो हमारी आत्मा के वस्त्र हैं उन्हें सफेद करने की ज़रूरत है। आप प्रार्थना करें प्रभु के सामने, प्रभु मेरी आत्मा के वस्त्र गंदे हैं, या मेरे जीवन में, मेरी आत्मा में ये दाग लगे हुए हैं, तो इन्हें माफ़ कर और इन्हें मिटा दें। जिस प्रकार प्रकाशित वाक्य 22 और 14 में लिखा हुआ है कि जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार उसी को मिलेगा जिसने अपने वस्त्र धो लिए होंगे। ठीक है ना, और अगर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो हमें अपने वस्त्रों की भी जांच करना पड़ेगी, क्या हमारी आत्मा के वस्त्र श्वेत या शुद्ध हैं या नहीं है। यकरिया की पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है, यकरिया 3:1-4 तक, वहाँ पर लिखा हुआ है, योशू जो है वो एक परमेश्वर के दूत के सामने खड़ा है। परमेश्वर जो है वो शैतान को घुड़कता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है, शैतान यहोवा तुझे घुड़के यरूशलेम को अपनाता है। तो योशू जो था वो मेले वस्त्र पहने हुए खड़ा था यहोवा के दूत के सामने। तो यहोवा के दूत ने क्या किया कि उसके मेले वस्त्र उतारे और आत्मा के वस्त्र पहना दी, यानी कि उसका अधर्म जो था उसका उसने क्षमा कर दिया और उसे आत्मा के वस्त्र पहना दिए। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ कि आत्मा के वस्त्र पहने, यानी कि अपने भीतर से, अपने अंदर से आत्मा जो है उसे साफ सुथरा, उसे पाक और पवित्र करें। इसलिए चौथी बात यह है कि हमें अपनी आत्मा के वस्त्रों को साफ सुथरा, पाक और पवित्र करना है। कर सकते हैं वचन से, प्रार्थना से। ठीक है ना, परमेश्वर के राज्य की तैयारी के लिए हमें अपनी आत्मा के वस्त्रों को सफ़ेद करने की ज़रूरत है। अगर हमारी आत्मा के वस्त्र सफ़ेद नहीं है तो हम जीवन के पेड़ के पास हमें जाने का अधिकार नहीं है। पांचवी बात है, अपने चाल चलन में पवित्र बनना है। अपने चाल चलन में पवित्र बनना है। पहला पत्रस 1:15-16 में लिखा हुआ है, जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने पूरे चाल चलन में पवित्र बनो। इसलिए मत्ती रचित समाचार 5:8 में लिखा है, धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अपने पूरे चाल चलन में पवित्र बने, जिस प्रकार पत्री में हमने अभी पढ़ा है। तो इसलिए अपने पूरे चाल चलन में पवित्र बनना। बाइबल के अंदर लिखा है, धन्य जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर के राज्य के लिए सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है कि पवित्रताई। ठीक है, सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है पवित्रताई। चाहे कि वो अपने आप की, अपनी चाल को, अपने जीवन को किस प्रकार वो पवित्र रख सकता है। ठीक है ना, अपने आप को किस प्रकार से वो पवित्र बना सकता है, या फिर पवित्र किस तरीके से रख सकता है। और ये बाइबल की, ये मेरी नहीं, ये बाइबल की महान आज्ञा है, जो परमेश्वर कहता है कि अपने आप को, चाल चलन को पूरे क्या करो, पवित्र बनाओ। परमेश्वर यही चाहता है। 6वीं बात, लास्ट, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी होना चाहिए। फिलिपियों 2:5-8 में लिखा हुआ है, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी होना चाहिए। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो थे वो अच्छे, नम्र और दीन स्वभाव के व्यक्ति थे।
मत्ती रचित समाचार 5 और 39 में लिखा, यीशु मसीह ने कहा, जो तुम्हारी इस गाल पे थप्पड़ मारे तुम दूसरी तरफ वो गाल फेर देना अपना है। कभी यीशु मसीह ने किसी को गाली सुन के गाली नहीं दी, कभी किसी को मार खा के उसने कभी किसी को मारा नहीं। ये स्वभाव था यीशु मसीह का। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह के जो थे वो अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे, अच्छे और नम्र और दीन स्वभाव के व्यक्ति थे। तो इसलिए ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जो था वो पाया जाता था। मेरी भाइयों मेरी बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप जब भी प्रार्थना करें तो इन शब्दों को आप ज़रूर बोलें, परमेश्वर आप मेरे जीवन में, मेरी ज़िंदगी में भय दें ताकि मैं आपका भय मान करके चल सकूं। परमेश्वर का भय को मान। दूसरी बात, जितना हो सके आप ये प्रार्थना करें, प्रभु मैं तेरा आज्ञाकारी बनना चाहता हूँ, मैं तेरी आज्ञा को मानना चाहता हूँ, तेरा आज्ञाकारी बन करके चलना चाहता हूँ। तीसरी बात, परमेश्वर के सामने स्वयं को दीन करें, परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बनाए रखें अपने आप को। ये प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं आपके सामने दीन बन करके रहना चाहता हूँ, दीन बन के रहना चाहती हूँ। और चौथी बात यह है, आप ये प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे जीवन में, मेरी ज़िंदगी में कोई भी गलती, कोई भी गुनाह, कोई भी पाप है तो तू मुझे माफ़ कर और मुझे आत्मा के वस्त्र पहना दे। यहोशू जो था वो मेले वस्त्र पहने हुए खड़ा था, लेकिन परमेश्वर के दूत ने उससे अधर्म दूर किया और उसे आत्मा के वस्त्र पहना दिए। इसलिए अगर हमारे आत्मा के वस्त्र श्वेत होंगे तभी हमें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। ठीक है। पांचवी बात है, हमें अपने पूरे चाल चलन में पवित्र बनना है। पूरे चाल चलन में पवित्र बने। ये प्रार्थना करें, प्रभु तो मुझे पवित्र कर, मुझे मेरे सारे चाल चलन में पाक और पवित्र कर। ये प्रार्थना करें, परमेश्वर तो मुझे मेरे सारे चाल चलन में पवित्र कर। और लास्ट बात ये है, ये कहना चाहता हूँ, ये प्रार्थना करें, हे पिता जैसे मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा ही मेरा भी होने पाए। यीशु मसीह ने कभी किसी को गाली गलौज नहीं दी, कभी किसी को मारा नहीं। उसने हमेशा यही कहा, अगर तुम्हारी कोई इस गाल पे थप्पड़ मारता है तुम दूसरी गाल ये उसकी तरफ फेर देना आप। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर के सामने दीन बने, नम्र बने और खुदावंद के सामने नम्र और दीन बन करके रहें। और प्रार्थना करें, खुदावंद के सामने अपने आप को शून्य कर दें, बिल्कुल जीरो कर दें, छोटा सा बना दें, क्योंकि परमेश्वर बड़े को नहीं, हमेशा छोटे झुके हुए व्यक्ति को पसंद करता है। इसलिए खुदावंद आपको आशीष करे, बरकत दे। आप सबों को जय मसीह की।